सदारती महल में गोलियां चल गईं। तालिबान और हक्कानी ग्रुप में लड़ाई की इतलात। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के वीडियो पैगाम जारी करने के बाद क्या वाकया पेश आया और असल तनाज़ा क्या है? तालिबान के मुस्तनद ज़राए से अंदर की खबर सामने आ गई। असल लड़ाई की वजह क्या बनी और इक़्तिदार में ज़्यादा ताकत किसके पास है? अहम तरीन मालूमात सामने आ गई। मुल्ला बरादर से मुतल्लिक अब तक की बड़ी खबर सामने आ गई। क्या तालिबान की नई हुकूमत मुतनाज़ हो चुकी है या कोई तीसरी ताकत उनके माबैन गेम चलाने की कोशिश में है? मुल्ला बरादर और खलील हक्कानी की ताहाल हुकूमत साजी में कोई इकट्ठी तस्वीर सामने क्यों नहीं आई? वीडियो की तमाम तर तफसीलात में चलकर इन सवालात के जवाब के साथ साथ ये भी बताएंगे कि मुल्ला बरादर तालिबान के लिए कौन सी तारीखी खिदमात दे चुके हैं और हक्कानी नेटवर्क के पास इस वक्त कितनी ताकत मौजूद है। नाज़रीन, इस वक्त अफगानिस्तान में दो बड़ी जमातें इक़्तिदार में हैं, जिनमें एक अफगान तालिबान और दूसरे हक्कानी ग्रुप हैं। इन दोनों जमातों का अफगानिस्तान की फतह में एक तारीखी किरदार है, क्योंकि एक जमात ने अफगानिस्तान की जानिब से सिफारती सतह पर काम किया और दूसरी ने मैदान जंग में अफगानिस्तान को फतह करने में एक अहम तरीन किरदार अदा किया है। इसको कभी फरामोश नहीं किया जा सकता कि अफगान जंग आज़ादी की जंग थी, जिसमें अफगान कौम ने भी मुजाहिदीन के शाना बशाना खड़े होकर फतह का अलम पूरे मुल्क पर बुलंद किया है। अफगानिस्तान में तालिबान की कामयाबी के बाद एक जामे हुकूमत बनाना सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि तालिबान को ये मालूम था कि अगर इसमें कोई भी कमी बेशी छोड़ी गई तो ये दुनिया को एक मौका देने की बात होगी कि वो तालिबान को हुकूमत को मुतनाज़ बना दें और इसको तस्लीम करने में मुश्किल पैदा हो, जिसकी वजह से ये मरहला बड़ी महारत से अबूर कर लिया गया। लेकिन किसी को ये मालूम नहीं था कि बैरूनी मुदाखलत वाला मसला हल करने के बाद हुकूमत के दो अहम तरीन ग्रुप ही आमने सामने आ जाएंगे। तालिबान ने आलमी सतह पर तो हुकूमत को तस्लीम करवाने के लिए इक़दाम मुकम्मल कर लिए, लेकिन अंदरूनी मामलात में मसाइल पैदा शुरू हो गए। हाल ही में कुछ बैन अल-अक़वामी मीडिया से ये खबरें शाया की गईं कि तालिबान के मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और हक्कानी नेटवर्क के खलील रहमान हक्कानी के माबैन हुकूमती मामलात पर शदीद तरीन लड़ाई हुई, जिसके बाद काबुल की सड़कों पर फायरिंग भी की गई और सदारती महल में होने वाले इस कशीदगी के दौरान दोनों रहनुमाओं के माबैन फायरिंग का तबादला हुआ, जिस दौरान अब्दुल गनी बरादर जख्मी हुए, लेकिन उनको दुनिया के सामने से छुपाया गया था ताकि किसी को भी ये बात करने का मौका न दिया जाए कि तालिबान में दरार पड़ चुकी है और तालिबान ने अमेरिका को शिकस्त देने के बाद आपस में लड़ाई शुरू कर दी है। अफगान मुजाहिदीन का इत्तेहाद दुनिया भर में अपनी एक मिसाल है, लेकिन इस मामले की हकीकत क्या है, आज की वीडियो में इस बारे में तफसील से बात करेंगे। नाज़रीन, अफगानिस्तान में हुकूमत साजी के मामले पर तालिबान के दो सीनियर रहनुमाओं के दरमियान तलख कलामी की इतलात सामने आई हैं। तालिबान ज़राए ने बरतानवी नशरियाती इदारे की पश्तो सर्विस को बताया कि तालिबान के शरीक बानी और अबूरी नायब वज़ीर आज़म अव्वल मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और काबीना के एक रुकन के दरमियान सदारती महल में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ, जिसकी वजह से मुल्ला बरादर के मंजर आम से गायब हो जाने के बाद ये क़यासराइयाँ शुरू हो गई थीं कि तंजीम में इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। ताहम उनकी तालिबान की जानिब से तरतीब कर दी गई थी और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने एक वीडियो पैगाम के बाद खुद एक वीडियो पैगाम भी जारी किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हमारे माबैन कोई इख्तलाफात नहीं है। अलबत्ता उनकी जानिब से खुलकर इस मामले पर कोई तबसरा भी करने से इनकार कर दिया गया। सदारती महल में होने वाली लड़ाई पर बात करते हुए एक तालिबान ज़राए ने बरतानवी नशरियाती इदारे को बताया कि नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और वज़ीर बराए मुहाजिरीन खलील रहमान हक्कानी, जो कि हक्कानी नेटवर्क के सरकर्दा रहनुमा भी हैं, उनके दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ, जबकि सदारती महल में मौजूद दोनों रहनुमाओं के पैरकारों ने भी एक दूसरे से तकरार की, लेकिन किसी किस्म की फायरिंग का कोई मामला पेश नहीं आया। कतर में तालिबान के सियासी दफ्तर के रुकन और झगड़े में मुलविस रहनुमाओं में से एक के करीबी शख्स ने इस बात की तस्दीक की है कि यह झगड़ा गुज़िश्ता हफ्ते हुआ। ज़राए का कहना है कि बहस तालिबान की नई हुकूमत के ढांचे से मुतल्लिक शुरू हुई, क्योंकि मुल्ला बरादर अबूरी हुकूमत के स्ट्रक्चर से खुश नहीं थे। कहा यह जा रहा है कि यह झगड़ा अफगानिस्तान में तालिबान की फतह के क्रेडिट के मामले पर पाई जाने वाली तकसीम ही की एक कड़ी है। मुबैना तौर पर मुल्ला बरादर ये समझते हैं कि तालिबान की फतह का सेहरा उन जैसे रहनुमाओं की सिफारतकारी के सर जाना चाहिए, जबकि हक्कानी ग्रुप के सीनियर अरकान की राय ये है कि अफगानिस्तान में तालिबान की फतह लड़ाई के जरिए हासिल की गई। मुल्ला बरादर पहले तालिबान रहनुमा हैं जिन्होंने साबिक अमरीकी सदर ट्रंप से बराह रास्त बात की थी। टेलीफोन पर ट्रंप से उनकी गुफ्तगू 2020 में हुई थी और इससे कबल उन्होंने अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के मुआहदे पर भी तालिबान की जानिब से दस्तखत किए थे। दूसरी जानिब हक्कानी नेटवर्क हालिया बरसों में अफगानिस्तान के अंदर अफगान और गैर मुल्की अफवाज पर खतरनाक हमलों में मुलविस रहा है और अमरीका ने इस ग्रुप को दहशतगर्द तंजीम करार दे रखा है। हक्कानी नेटवर्क के सरबराह सिराजुद्दीन हक्कानी तालिबान की अबूरी हुकूमत में वज़ीर दाखिला हैं। तालिबान रहनुमाओं के दरमियान इख्तलाफात की खबरें गुज़िश्ता हफ्ते सामने आना शुरू हो गई थीं, जब मुल्ला बरादर अचानक मंजर आम से गायब हो गए थे। ये अफवाह भी फैलाई गई कि वो शायद
मारे जा चुके हैं, लेकिन तालिबान की जानिब से इसकी तरदीद कर दी गई। तालिबान के नायब अमीर और कतर में सियासी दफ्तर के सरबराह मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अल मारूफ मुल्ला बरादर को अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत में नायब वज़ीर आज़म का कलंदान सौंप दिया गया है। मुल्ला बरादर के नाम से जाने जाने वाले मुल्ला अब्दुल गनी बरादर 1994 में अफगानिस्तान में कायम होने वाली तंजीम तालिबान के बानी कायदीन में से हैं। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर 1968 में अफगानिस्तान के सूबे अर्जुगान में पैदा हुए और उनका ताल्लुक अफगानिस्तान के इंतहाई बाअसर पोपलजई कबीले से है। वो कई साल अफगान सूबे कंधार में मुकीम रहे और तालिबान दौर में हेरात के गवर्नर रहने के अलावा तालिबान फौज के सरबराह भी रहे। 1998 में जब तालिबान ने अफगान सूबे बलमियान पर कब्जा किया तो उस वक्त मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ही तालिबान के कमांडर थे। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अफगानिस्तान में तालिबान कार्रवाइयों की निगरानी के अलावा तंजीम के माली अमूर भी चलाते थे। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर तालिबान रहनुमा मुल्ला मोहम्मद उमर के सबसे काबिल एतमाद सिपाही और नायब थे। 2001 में जब तालिबान को इक़्तिदार से हटाया गया तो उस वक्त वो नायब वज़ीर दिफा थे। अफगानिस्तान पर अमरीकी कब्जे के बाद वो नेटो अफवाज के खिलाफ जंग के सरबराह बन गए। फरवरी 2010 में पाकिस्तान और अमरीका की मुश्तरका कार्रवाई में मुल्ला बरादर को पाकिस्तान से गिरफ्तार किया गया और अफगान हुकूमत से अमन मुज़ाकरात को फ़रोग़ देने के लिए उन्हें 2018 में रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद उन्हें कतर में तालिबान के सियासी दफ्तर का सरबराह मुकर्रर किया गया, जहाँ उन्होंने दोहा में अमरीका के साथ होने वाले मुज़ाकरात की क़यादत की। 2020 में अमरीका के साथ अमन मुआहदे पर दस्तखत मुल्ला अब्दुल गनी बरादर नहीं किए थे, जिसके बाद अफगानिस्तान में अमरीका की 20 साला जंग का खात्मा हुआ। नाज़रीन, बॉलीवुड के फिल्म प्रोड्यूसर्स ने अफगानिस्तान में होने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन और इसके नतीजे में पैदा होने वाले बहरान पर फिल्म बनाने का ऐलान कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक फिल्म प्रोड्यूसर अजय कपूर ने ऐलान किया है कि वो अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद किए जाने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन और इसके नतीजे में पैदा होने वाले बहरान पर एक फिल्म बनाएंगे, जिसमें मरकजी किरदार बॉलीवुड के फिल्म स्टार जॉन अब्राहम अदा करेंगे। ताहम फिल्म की मुकम्मल कास्ट के हवाले से ऐलान बाद में किया जाएगा। इस फिल्म के लिए अजय कपूर ने सबाहिश कील के साथ ताउन किया है। इस फिल्म का नाम गारूद हो रखा जाएगा। फिल्म के डायरेक्टर और कास्ट के हवाले से ताहाल तफसीलात का इल्म नहीं हो सका। फिल्म के प्रोड्यूसर ने फिल्म बीनो को बताया कि यह फिल्म डिजिटल रास्ता इख्तियार नहीं करेगी, बल्कि इस फिल्म को सिनेमा में पेश किया जाएगा। इस फिल्म को मुमकिन तौर पर आइंदा बरस अगस्त में रिलीज किया जाएगा और ऐन मुमकिन है कि यह फिल्म भारत के यौम आज़ादी 15 अगस्त के मौके पर रिलीज की जाए और सिनेमा घरों की जीनत बने। ये फिल्म गारूद कमांडो फोर्स और जो कि भारत के स्पेशल एयरफोर्स यूनिट है, इसके एक अफसर की ज़िंदगी पर बनाई जाएगी, जिसमें अफगानिस्तान में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान रूनमा होने वाले वाक़यात और पेश आने वाली मुश्किलात दिखाई जाएंगी। इस फिल्म से मुतल्लिक बात करते हुए अजय कपूर ने कहा कि मैं और सबाहिश गुज़िश्ता कई साल से दोस्त हैं। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो मेरी सारी तवज्जो स्क्रिप्ट पर मरकूज़ हो गई। इस फिल्म में हुब्बुल वतनी और मुतासिर कुन शख्सियत की कहानी है, जिसमें गहरे जज्बात का भी एक पहलू शामिल किया गया है। उन्होंने मज़ीद बताया कि इस फिल्म का म्यूज़िक रवि बसरूर देखेंगे। फिल्म का तस्वुर और कहानी सबाहिश केल ही की है। ताहम हमारा टारगेट इस फिल्म को 15 अगस्त 2022 तक रिलीज करने का है। फिल्म के डायरेक्टर और कास्ट के हवाले से ताहाल तफसीलात का इल्म नहीं हो सका। फिल्म के प्रोड्यूसर ने फिल्म बीनो को बताया कि यह फिल्म डिजिटल रास्ता इख्तियार नहीं करेगी, बल्कि इस फिल्म को सिनेमा में पेश किया जाएगा। इस फिल्म को मुमकिन तौर पर आइंदा बरस अगस्त में रिलीज किया जाएगा और ऐन मुमकिन है कि यह फिल्म भारत के यौम आज़ादी 15 अगस्त के मौके पर रिलीज की जाए और सिनेमा घरों की जीनत बने। ये फिल्म गारूद कमांडो फोर्स और जो कि भारत के स्पेशल एयरफोर्स यूनिट है, इसके एक अफसर की ज़िंदगी पर बनाई जाएगी, जिसमें अफगानिस्तान में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान रूनमा होने वाले वाक़यात और पेश आने वाली मुश्किलात दिखाई जाएंगी। इस फिल्म से मुतल्लिक बात करते हुए अजय कपूर ने कहा कि मैं और सबाहिश गुज़िश्ता कई साल से दोस्त हैं। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो मेरी सारी तवज्जो स्क्रिप्ट पर मरकूज़ हो गई। इस फिल्म में हुब्बुल वतनी और मुतासिर कुन शख्सियत की कहानी है, जिसमें गहरे जज्बात का भी एक पहलू शामिल किया गया है। उन्होंने मज़ीद बताया कि इस फिल्म का म्यूज़िक रवि बसरूर देखेंगे। फिल्म का तस्वुर और कहानी सबाहिश केल ही की है। ताहम हमारा टारगेट इस फिल्म को 15 अगस्त 2022 तक रिलीज करने का है। इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोस बर वक्त मिलती रहें।